हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको श्री राधा कृष्ण और कंजूस औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक गांव में निर्मला नाम की एक कंजूस औरत अपने पति चंदन के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी, सरिता। निर्मला का पति चंदन दूध बेचने का काम करता था। उसने 4 गाय पाल रखी थीं, जिनका दूध वह गांव में बेचकर आता था। एक दिन निर्मला ने सरिता को बुलाया और कहा, बेटी, यह देख, मैंने एक मटकी में माखन निकाल कर रखा है। इस इसे लेकर गांव में चली जा और आवाज लगा कर बेच देना, पर याद रखना कि इसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। किसी को मुफ्त में माखन मत खिला देना। सरिता सर पर मटकी पर माखन सरिता सर पर माखन की मटकी रखकर गांव की ओर चली गई। उसने आवाज लगाई, माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो। शाम तक उसका सारा माखन बिक गया। वह माखन बेचकर घर आ गई और सारे पैसे अपनी माँ निर्मला को दे दिए। निर्मला यह देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन निर्मला ने फिर से सरिता को माखन की मटकी दी और वह गांव की ओर चल दी। रास्ते में उसे राधा कृष्ण जी का मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में चली गई। वहां मंदिर में पंडित भी भगवत का पाठ सुना रहे थे। पंडित जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में माखन चुराते थे। माखन उनको सबसे अधिक प्रिय था। यह सुनकर सरिता को बहुत अच्छा लगा। कथा अच्छा लगा। समाप्त होने पर कथा समाप्त होने पर उसने पंडित जी से पूछा, बाबा, क्या आज भी किशन जी माखन का भोग लगाते हैं? पंडित जी ने कहा, इस गांव में कोई भगवान को माखन का भोग नहीं लगाता है। यह सुनकर सरिता ने अपनी मटकी में से माखन निकालकर पंडित जी को दिया और कहा, बाबा, आज से हर दिन श्री कृष्ण जी को माखन का भोग लगा देना। मैं रोज माखन लेकर आया करूंगी। अगले दिन से सरिता गांव में जाने से पहले पंडित जी को भोग के लिए माखन दे जाती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन निर्मला ने सरिता से पूछा, तुम माखन तो पूरा बेच आती हो, लेकिन पैसे कम लाती हो। क्या बात है? कहीं तो पैसे को खा तो नहीं जाती? यह सुनकर सरिता डर गई। उसे पता था कि उसकी माँ बहुत कंजूस है और यदि उसे बात बता दिया कि माखन श्री कृष्ण जी के भोग के लिए दे देती हूँ तो माँ बहुत मारेगी। सरिता ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ, तुम्हारी गाय पतला पतला दूध देती हैं, माखन भी कम निकलता है। गाय को सही से खिलाया करो, ताकि उसके अच्छे दूध से मुझे जितना माखन मिलता है उतना ही बेच देती हूँ और मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करती। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन चंदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब वह दूध बेचने नहीं जा पाया। तो निर्मला ने कहा, सरिता, मेरे साथ गांव में चल, मैं दूध बेच लूंगी, तू माखन बेच लेना। अब सरिता अपनी माँ के साथ चल दी। रास्ते में राधा और कृष्ण जी का मंदिर देखकर सरिता रुक गई। तब निर्मला ने डांटते हुए कहा, अरे, यहाँ कहाँ मंदिर के पास खड़ी हो गई? चल जल्दी, दूध और माखन बेचकर घर जाना है। तेरे पिताजी की तबीयत पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। सरिता डर के मारे निर्मला के पीछे पीछे चल दी।
गांव में दूध और माखन बेचकर दोनों घर आ गईं। इसी तरह कई दिन निर्मला दूध बेचने जाती रही। कुछ दिन बाद चंदन की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन शाम के समय निर्मला बेटी पैसे गिन रही थी। तभी एक दिन बहुत सुंदर लड़की उसके पास आई। उसे देखकर निर्मला ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब उसने बताया, मेरा नाम राधा है और बाहर मेरे सखा खड़े हैं। उनका नाम माधव है। आपकी बेटी हर रोज हमें माखन खिलाने आती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह नहीं आ रही है। क्या बात है? निर्मला यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने बाहर आकर देखा, वहां एक सुंदर युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। निर्मला ने कहा, मेरी बेटी तो बाहर गई है, तुम दोनों कब से माखन ले रहे हो उससे? तब उस युवक ने कहा, अरे माँ जी, वो तो हमें खुद ही आकर माखन दे जाती थी, हम तो उस मंदिर में रहते हैं। तब निर्मला ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने पूरे पैसे तो चुका दिए ना माखन के। तब राधा ने कहा, माँ जी, हमें तो आपकी बेटी प्रेम से बना बना मूल्य माखन दे जाती थी। अब कई दिनों से वह नहीं आ रही थी, हम यहाँ चले आए। यह सुनकर निर्मला को गुस्सा आ गया। अच्छा, तभी मटकी में माखन कम रह जाता होगा। तब दोनों ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर मुफ्त में उससे माखन ले लिया। अब यह सब नहीं चलेगा, चलो भागो यहाँ से। वह दोनों मुस्कुराकर वापस आ गए। कुछ देर बाद सरिता घर वापस आई तो निर्मला ने उससे सारी बात बताते हुए पूछा, तब मुझसे झूठ बोल रही थी और माखन मुफ्त में बाट आती थी। तब सरिता ने कहा, माँ, तुम्हें तो हमेशा पैसे की पड़ी रहती है। मैं तो माखन का भोग भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी को लगाकर आती थी। वह दोनों स्वयं हमारे घर चले आए माखन खाने और तूने उन्हें भगा दिया। यह सुनकर निर्मला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी चंदन भी वहां वापस आ गया। सरिता ने अपने पिता को भी सारी बात बता दी। वह भी बैठकर रोने लगा और उसने कहा, भगवान स्वयं भोग लगाने हमारे घर आए और तेरी कंजूसी ने उन्हें भी भगा दिया। निर्मला और चंदन रोते हुए मंदिर पहुंच गए। पीछे पीछे सरिता भी माखन लेकर पहुंच गई। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने सरिता से माखन लेकर भगवान को माखन का भोग लगाया। उसके बाद निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने माखन बेचना बंद कर दिया। वह सारा माखन मंदिर में भोग और प्रसाद के लिए देने लगी और सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा करने लगी। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने वाले या कहने वाले को भी श्री कृष्ण और राधा रानी ऐसे ही दर्शन दे, उनके घर भोग लगाने आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।